एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1 लेकर आए हो, जिसमें है वास्तविक संख्याएं। तो हम बात करेंगे संख्याओं की। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। हम वास्तविक संख्या की बात करने से पहले बात करेंगे काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्याओं में जैसे x² प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो इसमें हम x की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो x² बराबर -2 तथा x बराबर √-2 निकल कर आएगा। तो इसमें हम अब रूट को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि अंदर माइनस लगा है, जिसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जिनमें से -1, -4, √3/4 आदि। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम प्राकृतिक गणना करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। उसके बाद पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या के बाद आती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसमें जितनी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं उन सभी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 से लेकर आगे सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। अब पूर्णांक संख्याओं के बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q ≠ 0 हो, उन्हें क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए 8, 10, 12, 3/4, 5/7 आदि। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के
रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। जैसे रूट पांच, रूट 7, रूट 21 आदि। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसकी बात हम अगले प्रश्नावली में जब परिमेय संख्या की बात करेंगे तो वहां पे करेंगे। अब इन संख्याओं के अलावा होती है संख्या सम संख्याएं। जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण है 2, 4, 6, 8 आदि विषम संख्याएं। ऐसी संख्या जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण 1, 3, 5, 7 आदि। अब अगली बात करते हैं हम भाज्य संख्या की। ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। उदाहरण 4, 6, 8, 9 आदि। फिर अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से
विभाजित नहीं होती है। उदाहरण की हम बात करेंगे तो उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। नोट में आप एक छोटा सा नोट बनाकर नोट कर लीजिएगा। एक है ना ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अगला नोट्स 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो अभाज्य भी होगी और सम भी होगी।